बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मुल्क व कौम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। IMF को शराइत मानने का पैगाम दे दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन को की इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने पंजाब के अपने वसाइल से नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए थे और नौजवानों से कर्जों की वापसी की शरह 99% थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और उनके जज्बे बुलंद हैं। अगर उन्हें वसाइल मुहैया किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हमने नौजवानों को लैपटॉप दिए जिनसे नौजवानों ने कोरोना के दौरान बाइज्जत रोजगार कमाया। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें तो यू कांट हैव द केक एंड आल्सो ईट इट। उसके लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आपको आज डंके की चोट पर ऐलान करना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि PMLN और हमारी जो मखलूत हुकूमत है कि मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। रात देर गए गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से रात देर गए ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया था। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया था और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरखास्त पर की गई थी। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़कर आएंगे। PTI ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को रात की तारीकी में अगवा किया गया। ये बुज़दिली है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि बताएं क्या मार्शल लॉ लग चुका और इसका ऐलान बाकी है? बताएं फवाद चौधरी को कहां रखा गया है? उन्होंने कहा कि मुतनाज़िया निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया गया था? इस जुल्म और बर्बरियत को खत्म करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनकी वजह इमरान खान हैं। वो मुल्क के हालात तबाह करके गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान एक दिन भी अपोजिशन में नहीं बैठ पाए। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान सड़कों पर जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, वो मुल्क के हालात तबाह करके गए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मोहसिन नकवी के खिलाफ सड़कों पर जा रहे हैं। शाहिद खाकान का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स के नाम पर कांटा लगा और वो नवाज शरीफ हैं। उनका मजीद कहना था कि किसी के नाम पर कांटा लगाने का हक सिर्फ अवाम को ही होता है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी नई किताब में इंकिशाफ किया है कि दुनिया नहीं जानती कि पाकिस्तान और भारत 2019 में जोहरी जंग के करीब आ गए थे। अमरीकी मुदाखलत ने पाक भारत कशीदगी खत्म की। माइक पोम्पियो ने अपनी नई किताब नेवर गो एन इंच में लिखा कि मकबूजा कश्मीर में 41 भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने फिजाई हमले किए। जवाबन पाकिस्तान ने भारत का जंगी जहाज मार गिराया और पायलट को पकड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक सीनियर भारतीय एहलकार की फौरी फोन कॉल पर मैं नींद से जागा। इस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हनोई में था। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय एहलकार का ख्याल था कि पाकिस्तान ने जोहरी हमले की तैयारी शुरू की है, इसलिए भारत पेशकदमी पर गौर कर रहा है। माइक पोम्पियो के मुताबिक उन्होंने भारतीय एहलकार को कहा कि आप कुछ ना करें, हमें चीजों को सुलझाने के लिए वक्त दें। साबिक अमरीकी वजीर खारजा ने अपनी किताब में लिखा कि अमरीकी सिफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को कायल किया कि जोहरी जंग की तरफ न जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।